अनुलोम विलोम के माध्यम से कैसे हम 72,72,10,210 नस नाड़ियों को शुद्ध कर देते हैं। ये नाड़ी शोधन क्रिया भी इसको कहते हैं। जो हमारी नाड़ियां हैं शरीर के अंदर, उस नाड़ियों को कैसे हम शुद्ध करेंगे, इस पर हम ध्यान केंद्रित करेंगे। तो उसके लिए सबसे बढ़िया और सुलभ अभ्यास है अनुलोम और विलोम। तो आइए, ध्यान मुद्रा में बैठे हैं, दाहिना अंगूठे को ऊपर की तरफ उठाया, दाहिने हाथ को। अब तर्जनी को मोड़ लेते हैं। अब दाहिना अंगूठा को दाहिने नासिका पे रख लिया, शरीर सीधा कर लीजिए। बाएं नाक से धीरे धीरे सांस भरेंगे 5 सेकंड तक। जब सांस भर जाए तो मध्यमा अनामिका से बाएं नासिका बंद करके और दाहिने नासिका से सांस को फिर छोड़ते हैं। फिर दाहिने से ले लिया और बाएं से छोड़ा। ये विधि मैंने बताया, बाएं से लेना, दाहिने से छोड़ना, दाहिने से लेना और बाएं से छोड़ना। अब आइए मिलकर के इसका अभ्यास करते हैं। आंख बंद कर लीजिए। जब हम बाएं नासिका से सांस भरते हैं तो बाएं नासिका को कहते हैं ईड़ा और दाहिने नासिका को कहते हैं पिंगला। यानी ईड़ा और पिंगला के माध्यम से जब प्राण वायु को बार बार घर्षण करते हुए अंदर और बाहर करते हैं तो मेरुदंड में अवस्थित होती है सुषुम्ना नाड़ी। तो सुषुम्ना नाड़ी जागृत होने से हमारे भीतर के अष्ट चक्रों का जागरण शुरू हो जाता है। जब अष्ट चक्रों का जागरण शुरू होगा तो हमारे विचार बदलेंगे, हमारे सोच बदलेंगे, हमारे खान पान बदलेंगे, हमारे उठने बैठने के तरीका बदलेंगे। लंबा गहरा सांस भरिए। बाएं नासिका को कहते हैं चंद्र स्वर, दाहिना नासिका को कहते हैं सूर्य स्वर। सांस भरते रहिएगा। यानी चंद्र स्वर शीतलता प्रदान करते हैं और सूर्य स्वर हमें गर्मी प्रदान करता है। यानी शरीर के अंदर शीतलता भी है और गर्मी भी है। जब बाएं नासिका से सांस भरते हैं तो दिमाग का दाहिना पक्ष शांत होता है और जब दाहिने नासिका से सांस भरते हैं तो दिमाग का बायां पक्ष संतुलित होता है। यानी चंद्र स्वर और सूर्य स्वर के माध्यम से बार बार श्वास प्रश्वास की क्रियाओं को जब हम दोहराते हैं तो दिमाग का हमारा दोनों पक्ष, बायां और दाहिना पक्ष